My name is Abdurrahman Wage from MS Khuripura Nagam. आज तारीख है 25 मई 2021। मजमून उर्दू बराई जमात पाँचवें। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने जितनी भी कौम दुनिया में पैदा किए हैं उन सब की तरफ अल्लाह ताला ने एक न एक पैगंबर भेजा है। वो कौम आद हो या समूद हो या कौम लूत हो या कौम बनी इसराइल हो, इसी तरह जो हमारा कौम है, इस कौम की तरफ हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है, यानी ये आखिरी नबी है। तो इसी नबी ने हमें आदाबी जिंदगी सिखाया, क्योंकि हर कौम की तरफ जो पैगंबर भेजा गया है वो इसलिए भेजा गया है कि आप अपनी कौम को जहन्नम से डराओ और जन्नत की बशारत दे दो, उनको आदाबी जिंदगी सिखाओ। इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कौम की तरफ भेजा गया कि आप इनको ये आदाबी जिंदगी सिखाओ, कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसी से बात करना है तो कैसे करना है, अगर हमें खाना खाना है तो किस तरह खाना है, हमें माँ बाप का क्या हुकूक है, उस्ताद का क्या हुकूक है, और हमें इताअत अमीर कैसे करना है, और हमें कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सब हमें इस पैगंबर आखिर ज़मान ने सिखाया है। तो इसको आदाबी जिंदगी बोलते हैं, जो ये सब चीजें इसमें आती हैं। इसी में एक आदाब गुफ्तगू है, यानी गुफ्तगू के आदाब। ये आदाब, ये अदब का जमा है आदाब। ये हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है किस तरह से किसके साथ बात करना चाहिए। जब हम किसी से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें किन चीजों का, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यही हमारा आज का मौजू है, आदाब गुफ्तगू या गुफ्तगू के आदाब। आदाब है अदब का जमा। हमेशा मुनासिब आवाज से गुफ्तगू किया करो, आवाज न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे। हमें हर वक्त जो हमारी आवाज होनी चाहिए, जब हम किसी के साथ बात करेंगे तो हमें मुनासिब अंदाज से बात करना चाहिए। न हमें इतना जोर से चिल्लाना है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी को दुख लगे। न इतनी आवाज पस्त होनी चाहिए कि किसी को सुनाई न दे कि उसने क्या कहा, उसको धोखा लग जाए, उसने ठीक कहा या बुरा कहा, इसको पता ही न चल जाए। न इतनी सख्त है कि सुनने वाले को नागवार गुजरे, यानी उसको दिल दुख जाए। बोलने में इस कदर जल्दी न करो कि दूसरे को बात समझ में न आए। न हमें इतनी जल्दी जल्दी बोलना है कि दूसरा ये समझ न पाए कि इसने क्या कहा। न इस कदर रुक रुक कर बोला करो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। न हमें इतना आहिस्ता बोलना है, इतना रुक रुक कर बोलना है कि जिसके साथ हम बात करते हैं वो दूसरी तरफ इसका तवज्जो मुतवज्जो हो जाए, उसका तवज्जो दूसरी तरफ हो जाए। हमें इतना रुक रुक कर भी नहीं बोलना चाहिए। जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो अव्वल मौका और वक्त को देख लो। अगर हमें किसी से बात करना है, हमें बिना सोचे समझे
बात नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए पहले, यानी जिस तरह दाना ने कहा, दाना का कौल है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी पहले बोलो फिर तोलो। हमें पहले सोचना है कि मेरी बात से किसी को नागवार ना गुजरे, मेरी बात से किसी को दुख न पहुंचे, या मेरी बात से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये बात कहना इस वक्त मौजूद है या नहीं है, मुझे इस वक्त बात करना चाहिए या न करना चाहिए, ये हमें पहले सोचना है। और बात कैसी ही अच्छी हो या जरूरी हो, लेकिन बेमौका बेवक्त कहोगे तो जरूर बुरी लगोगे। अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो हम यहां से जा रहे हैं, तो हम बीच में बात अपनी डाल देंगे, हम बीच में बात कहेंगे, तो ये उनको बुरा लगेगा, क्योंकि जरूर झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा हम आपस में बात करें तो आपने बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाई है, तो उसको उस वक्त बुरा लगेगा। हमें ये ख्याल रखना है, ये आपस में बात करते हैं तो हमें चाहिए कि हम इसको बोलेंगे, क्या मुझे वक्त मिलेगा बोलने का, क्या मुझे इजाजत है बोलने का। जब वो इजाजत देंगे तब हमें बोलना है, तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए जब तक कि वो इजाजत न दें। किसी की बात काटना सख्त ऐब है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू खत्म न हो ले, तुम हरगिज अपनी बात शुरू न करना। अलबत्ता कोई सख्त जरूरत हो तो अव्वल इस शख्स से माफी मांगो, तब बात कहो। बात को जबान से बैद में निकालो, पहले उसको सोच लिया करो। जो मैंने बताया है आपको, पहले तोलो फिर बोलो। पहले सोचना है कि अगर मैं ये बात कहूं, क्या ये ठीक है या गलत है, इससे कोई झगड़ा मत हो जाएगा, इससे कोई फसाद मत पड़ जाएगा, तो मुझे पहले सोचना है। बिना सोचे, बिन सोचे का मतलब, बिन का मतलब है बिना, यानी बे नून बिन, बिन का मतलब है बिना, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, सोचने के बगैर अगर आप बात कहेंगे तो ये जरूर याद रखना कि इससे झगड़ा हो ही जाएगा, इससे लड़ाई पैदा हो ही जाएगी। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। अगर एक ही बात हमें कहना हो, बार बार कहते रहेंगे, इसमें मजा नहीं रहता है। जैसे हम एक काम एक ही जगह हम जब दिन भर बैठते हैं तो हम भी वहां बोर हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह बैठते हैं। अगर हम हर रोज हर दिन एक ही खाना खाएंगे, एक ही सब्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी हमें फिर बुरा लगती है। इसलिए बार बार एक ही बात को कहना ठीक नहीं है, एक ही बात को बार बार कहना बुरा है। गुफ्तगू के वक्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर करना, सख्त लफ्ज बोलना, गड़गड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें जबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना निहायत गैर शाइस्ता तरीका है। इससे हमेशा परहेज करो। यानी गुफ्तगू करने के वक्त हमें तेज जल्दी बात नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर हमें बात कहना है, लेकिन हमें दरमियानी दर्जे की आवाज इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम जोर से बोलेंगे, जो आसपास के लोग होंगे वो भी सोचेंगे कि यहां कोई झगड़ा हो रहा है। अगर हम कितनी भी बात अच्छी करेंगे, बात कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब हमें गुस्से की लहजे में जब हम बात बता रहे हैं तो झगड़ा जरूर हो रहा है। अगर आराम से हम कितनी भी भारी बात, अगर गुस्सा वाली बात भी हो, लेकिन अगर हम दरमियानी आवाज से बोलेंगे, इससे झगड़ा
نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آرام سے بول رہا ہے۔ اس لیے سخت لفظ کا استعمال کرنا یا ہاتھ جوڑنا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، ہاتھ جوڑنا ہے تو ایک اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہے، باقی دنیا میں کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اتنا تو کرنا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ انسان کو مجبور کرتا ہے ہاتھ جوڑنے پہ، سر جھکانے پہ انسان کو مجبور کرتا ہے، وہ اس کے کرتوت اس کو مجبور کرتے ہیں۔ جب اس نے برے کام کیے ہیں، ان برے کاموں کی وجہ سے وہ ایک ناچیز کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، وہ ہاتھ جوڑتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے کرتوت، اپنے کریکٹر، اپنے چال و چلن کو ٹھیک کرے گا تو اس کو سر جھکانے کی، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تعریف آپ نہ کرے، وہ اپنے آپ کو بنائے اس قابل کہ اس کی تعریفیں اور کوئی کرے، لیکن خود اپنی تعریفیں نہ کریں، کیونکہ اس کا منع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنی تعریفیں آپ کرے۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ یعنی اگر آپ کسی سے بات سنیں گے، آپ کو پتا ہوگا یا آپ کو شک لگتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، اس کی بنیاد شرارت ہے، اس کی بنیاد حسد پر مبنی ہے، تو یہ بات دوسروں تک مت پہنچانا۔ اگر غلطی سے آپ نے یہ بات کسی تک پہنچائی ہے لیکن اس کے ساتھ اپنا شک بھی اظہار کرنا، مجھے لگتا ہے شاید اس نے یہ جھوٹ بتایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ باقی وسلام۔